हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर जो मैं कहूंगा जिन्होंने 80s और 90s में बहुत हलचल मचाई। मुझे याद है कि मैं छोटा सा था, अखबारों में रोज पढ़ता था। अब उसी किरदार को निभाने जा रहे हैं। ये किरदार था हर्षद मेहता का और किरदार को जिंदा करने जा रहे हैं प्रतीक। इनको गुजराती थिएटर मैं कहूंगा कि बहुत फिल्में प्रतीक ने बहुत नाम कमाया है। इनकी फिल्मों के बारे में मैंने सुना है, देखा है। प्रतीक अब एक बहुत ही आई थिंक चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं। तो प्रतीक, हर्षद मेहता मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिनको हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, उसको पोर्ट्रे करने जा रहे हैं आप अपनी नई वेब सीरीज में, स्कैम में। तो इजी था क्योंकि हर तरफ रिसर्च मटेरियल थी, मुश्किल था क्योंकि सटल नुआंसेस उस कैरेक्टर को जिसको आपको डिटेल वे में प्रेजेंट करना है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत ही कमाल का रहा और आपने बहुत सही कहा कि ये थोड़ा आसान था क्योंकि बहुत सारा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है। जिस बुक पे ये पूरी वेब सीरीज बेस्ड है, द स्कैम ऑफ 1992 बाय सुचेता दलाल एंड देबाशीष बासु, तो पूरी बुक थी जो हमारे लिए बाइबल थी। स्क्रिप्ट बहुत डिटेल में लिखी गई, बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। और डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में, इनके साथ ये जो पूरी घटना है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियंस भी लिखे हैं, क्रिटिसिज्म्स भी लिखे हैं। हर्षद मेहता के बारे में सबकी अपनी अलग अलग एक राय है और बहुत एक्सट्रीम राय। तो ये सबको जानने के बावजूद भी मुझे अगर इस कैरेक्टर को न्यूट्रली क्रिएट करना, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग बात थी मेरे लिए एज एन एक्टर, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट किए बिना मैं इस कैरेक्टर की जिंदगी को, इसके हर एक मूव को, इनकी हर एक फीलिंग्स को ऐसे निकालना चाह रहा था जिससे कि ऑडियंस खुद डिसाइड करे कि इन्हें क्या बोलना चाहते हैं और ये इसे कैसे देखते हैं। हमने इस कैरेक्टर को ना हीरो बनाना चाहा, ना विलन बनाना चाहा, हमने सिर्फ इसकी बात कही। जी, न्यूट्रल, आपने सही कहा कि न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है या फिर मीडिया का दौर है, उस वक्त 90s में वो वैसा नहीं था। तो जो कुछ न्यूज पे जो एकमात्र चैनल आता था वो एक रोज मटीरियल था। तो हम कह नहीं सकते, हर्षद ने कभी इंटरव्यू भी नहीं दिए कि वो अपना पक्ष रख पाए। तो वो आपने कैसे प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट को बीच का बनाने के लिए कि हीरो भी ना बने, एंटी हीरो भी ना, तो हाउ डिड यू इंश्योर्ड? So what I have done is कि ये किरदार को बनाने के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी थी उसी पे हमने ज्यादा ध्यान दिया कि हर एक पहलू पे, उनकी लाइफ के हर एक फेज में, जैसे उन्होंने घाटकोपर की चौल से जिंदगी शुरू की, वहां से लेके वो स्टॉक ब्रोकर बने, वहां से इतने बड़े इन्वेस्टर बने, फिर उन्होंने मनी मार्केट में काम करना शुरू किया, टू द लेवल के एक दिन ये भी था कि जब वो इंडिया के सबसे बड़े एडवांस टैक्स पेयर बने थे। तो ये पूरी जर्नी को हमने अप्रोच किया है एज अ ह्यूमन। सो अ ह्यूमन स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता इज व्हाट वी ट्राई टू डिग इनटू। तो जैसे उनका पैशन, कुछ कीवर्ड्स ऐसे थे मेरे पास जिससे मैं इस किरदार को क्रिएट कर पाऊं। पैशन था उनमें जबरदस्त, उनमें गट्स थी जबरदस्त, एक हिम्मत थी कि कहीं भी किसी से भी जाके मिल लेंगे, अपनी बात रख देंगे, अपना नया तरीका है, अपनी नई थियरी है, वो बात कर लेंगे बिना किसी हिचक के। तो वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस था उनमें। एक सपना था कि जो चीज शायद अब तक किसी ने नहीं की वो मुझे करनी है, कि जो एक कॉमन मैन है, जो शायद बड़े सपने देखने से बहुत सारे लोग डरते भी हैं, उनमें वो डर नहीं था। तो ये सारी विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस किरदार को बनाने का प्रयत्न किया, और बाकी तो जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना था वो भी किया क्योंकि उनके जैसा बड़ा लिखने के लिए मुझे काफी वजन भी बढ़ाना था, मूछें लखनी थी। जी जी, तो आपने खूब सारा ज्यादा थेपला ज्यादा खाया गाठिया ज्यादा? अरे थेपला ज्यादा खाया, सारी गुजराती मिठाइयाँ बहुत खाई मैंने, रसगुल्ले बहुत खाए। जी जी, तो ये बताएं, आप क्योंकि इतने आपने गुजराती फिल्मों में काम किया है, लेकिन जो वेब की दुनिया, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा समंदर है जिसमें सारी नदियां आके मिलते हैं। यहाँ फिल्म जैसा स्केल है, डिटेलिंग है सीरियल्स की तरह, और एक रीच है जो सीरियल और फिल्मों की नहीं होती। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक दौर है सब कलाकारों के लिए। एंड क्योंकि वैसे कैरेक्टर्स, आई थिंक फिल्म में एक लिमिटेशन होती है, सीरियल की अपनी लिमिटेशन होती है, बट वेब में एक कहानी को एक पूरी चैप्टर बाय चैप्टर, सो do you think it's a happy phase for the actors and for such characters which was difficult in the earlier time? Yes, I completely agree to this. It's the best phase for actors because वेब सीरीज के फॉर्मेट से हुआ यह है कि
हर एक एक्टर के पास काम करने का एक मौका बन गया है। और क्योंकि ये वेब सीरीज का पूरा जो फॉर्मेट है वो बहुत रियलिस्टिक है, तो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, रियलिस्टिक एक्टर्स की कास्टिंग ज्यादा होती है। और यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला बेस्ड काम होता नहीं कि बड़े चेहरे या ऐसा ही कुछ चाहिए। सो दे आर लुकिंग फॉर एक्टर्स हु कैन क्रिएट डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो खास करके मैं तो ये कहता हूँ कि थिएटर बैकग्राउंड से जितने भी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि थिएटर एक ऐसी शिक्षा भी देता है, एक डिसिप्लिन भी देता है कि आप अपने आप को कैरेक्टर में ढाल दो। जी जी। आपसे जानना चाहूंगा कि गुजराती स्टेज ने बॉलीवुड को बहुत सारे फिल्में और मैं तो कहूंगा सीरियल्स को भी बहुत बड़े बड़े एक्टर दिए हैं। तो गुजराती सिनेमा लेकिन कुछ सालों में दब गया था, लेकिन अभी हालिया में रिवाइवल हुआ है, काफी अच्छा अच्छा कंटेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्लेम। सो व्हाट डू यू थिंक वेयर गुजराती सिनेमा कंपेयर टू इफ यू टॉक अबाउट तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उसको और वर्सेस मराठी, वेयर डू यू थिंक गुजराती सिनेमा स्टैंड्स? I guess Gujarati cinema is one of the last regional cinemas of India to come out, जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो सालों से बन ही रही थी फिल्में, पर ये नया जो दौर पूरा शुरू हुआ आई गेस 2014 से। तो मेरी पहली फिल्म बेयार आई थी। बेयार भी हमने ऐसे ही की थी कि पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी, क्या होगा भविष्य पता नहीं था किसी को। We just made this film and then it created a lot of buzz. So I guess वहां से नए दौर की जो शुरुआत हुई, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी। मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग टाइम है रीजनल सिनेमा के लिए, बिकॉज रीजनल सिनेमा भी जैसे आपने कहा, ये वेब सीरीज जो हमें जो फ्रीडम देता है ना, रीजनल सिनेमा में भी उस टाइप की फ्रीडम है कि कोई फॉर्मूला में बंध जाने की जरूरत नहीं। आप रूटेड स्टोरीज कह सकते हो, रीजन में अच्छे नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। सो गुजराती के पास अभी इतनी सारी कहानियां हैं और गुजराती लिटरेचर बहुत रिच है। कई सारी लिटरेचर की कहानियां तो अब तक शायद किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। सो आई गेस अभी धीरे धीरे थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड। जी, आपने हिंदी फिल्म में भी काम किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? मैंने देखी थी फिल्म कृतिका कामरा के साथ, शूटिंग अहमदाबाद में हुई थी, मित्रों। जी हाँ, काफी आई थिंक वो अंडरस्टेटेड फिल्म है जो शायद ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग Oh, मित्रों it was एंड a देन lovely हिंदी फिल्म experience, इंडस्ट्री? यार। Yes, yes. So, I mean, I'm glad कि Mitro became my first film, first Hindi film that way. And I got to work with Nitin Kakkad, brilliant director. बहुत अच्छी टीम थी, कृतिका, जैकी, शिवम, we were all good friends. So बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार हिंदी फिल्म वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड कैसे होगा, कैसे अपनी जगह बनाएंगे, पर पीपल वर एब्सोल्युटली वेलकमिंग। नितिन सर ने भी बहुत अच्छा माहौल दिया था। और किरदार इतना अच्छा मिला था मुझे कि परफॉर्म करने में बहुत मजा आया। जी 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 जी। तो अभी अबाउट 2020 में और क्या क्या कर रहे हैं स्कैम के अलावा? एनी मोर प्रोजेक्ट्स व्हिच यू कैन टॉक अबाउट? सो स्कैम अब तक का मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये तो है। इसके साथ मेरी एक हिंदी फिल्म जिसमें मैं मुख्य भूमिका कर रहा हूँ, वो भवाई करके एक फिल्म है जो बन के पूरी तैयार है। थिएटर जैसे ही खुले, कुछ आसार मिले तो रिलीज और ये सब अनाउंस होगा। जी जी। और इसके साथ गुजराती फिल्में भी अभी फ्लोर पे जाना शुरू होंगी दिसंबर से। जी, तो मैं चाहता हूँ हर्षद मेहता के स्टाइल में कुछ दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आप स्कैम के लिए? मे बी इन गुजराती you become your character once again and say something to our audience. I guess ये कुछ लाइनें ऐसी हैं जो ट्रेलर से और टीजर से लोगों को बहुत पसंद आई, और इसने हर्षद मेहता के किरदार को आई गेस लोगों तक ऑलमोस्ट पहुंचा भी दिया है। तो कुछ लाइनें उसमें जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पर सीरीज में यूज भी हुई है कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। That's when his story starts. और एक सही टाइम पे उसने वो लाइटर वाला जो डायलॉग जो कि उस लोगों को बहुत ही पसंद आया है कि मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। जी, really पंच लाइन वाली तालियों पीटने वाला these कहते हैं ना बिल्कुल ताली मार परफॉर्मेंस जी, फुल 90s वाला फील है इसमें। जी 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 एग्जैक्टली, तो अमिताभ बच्चन दीवार टाइप। तो आई होप ये आपका प्रयास दर्शकों को पसंद आए। प्रतीक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसी तरह मनोरंजन करते रहें और अनोखे किरदार दर्शकों को आप क्रिएट करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर स्कैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।